हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज के संबंध में सत्य कथन है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। यह ग्राही कोशिका में प्रविष्ट डीएनए को जोड़ने में प्रयोग होता है। दूसरा है, यह सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य करता है। तीसरा है, यह एक विषाणु से पृथक किया जाता है। और चौथा दिया गया है, यह उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो लिखते हैं पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये एक ताप स्थायी एंजाइम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक ताप स्थायी पॉलीमरेज एंजाइम है। ताप स्थायी पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंजाइम है यह। और इसे पृथक किया जाता है एक जीवाणु से, जो कि गर्म झरनों में रहता है, गर्म वातावरण में रहता है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो लिखते हैं थर्मस एक्वेटिकस नामक एक जीवाणु से यह पृथक किया गया है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। इस ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। तो यहाँ लिखते हैं इसका उपयोग जो है पॉलीमरेज पॉलीमरेज श्रृंखला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे पीसीआर भी कहा जाता है। पीसीआर के द्वारा बहुत कम समय में किसी भी वांछित जीन या डीएनए खंड की बहुत सारी प्रतिलिपियां या प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। तो इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है विकृतीकरण। तो यहाँ लिखते हैं विकृतीकरण। तो इसमें डीएनए का विकृतीकरण किया जाता है, जिसकी प्रतियां तैयार करनी होती है। और यहाँ तापमान होता है 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो इसका चरण होता है वह है तापानुशीलन। तो लिखते हैं यह होता है तापानुशीलन। तो इसमें जो विकृत किया गया डीएनए होता है, अर्थात जो द्विरज्जुकीय डीएनए होता है, विकृतीकरण में उसे एकल रज्जुकीय बना लिया जाता है और तापानुशीलन में उस पर प्राइमर जोड़े जाते हैं। और तीसरा जो है ये होता है प्रसार, या इसे विस्तारण कहते हैं। प्रसार या इसे विस्तारण कहा जाता है। और विस्तारण जो ये स्टेप है, या फिर इसे हम कहते हैं ये चरण है, इसके अंदर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है। अब यदि हम बात करें पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की, तो इसमें एक चक्र जब चलता है तो एक डीएनए खंड से 2 डीएनए खंड बनते हैं। पुनः इस चक्र को दोहराने की जरूरत होती है। तो विकृतीकरण पुनः किया जाएगा, जहां तापमान दोबारा बढ़ाया जाता है, जिससे कि यदि ताप स्थायी पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग न किया जाए, सामान्य पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाए, तो वह इतने तापमान पर विकृत हो जाएगा। और सामान्य पॉलीमरेज एंजाइम को प्रसार जब करवाना होगा, दोबारा डालने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से हर चक्र में हमें बार बार पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालने की आवश्यकता होगी। परंतु यदि हम यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो कि एक ताप स्थायी एंजाइम है, यह अधिक तापमान पर भी क्रियाशील बना रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी ये विशेषता होती है कि यह अधिक तापमान पर क्रियाशील अधिक तापमान पर क्रियाशील बना रहता है। इस कारण इसका उपयोग जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पीसीआर में किया जाता है, जिससे कि बार बार पॉलीमरेज एंजाइम डालने की जो दुविधा है वो खत्म हो जाए। तो हमारा जो प्रश्न है पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज के संबंध में सत्य कथन है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या इसे टैक पॉलीमरेज एंजाइम भी कहा जाता है, जो कि एक ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है, यह ग्राही कोशिका में प्रविष्ट डीएनए को जोड़ने में प्रयोग होता है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल गलत उत्तर है। बी दिया गया है, यह सिलेक्टेबल मार्कर का कार्य करता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कार्य प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन करते हैं। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा।
सी दिया गया है यह एक विषाणु से पृथक किया गया है, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है, क्योंकि यह एक जीवाणु से पृथक किया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। डी दिया गया है यह उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है, तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है, यह एक ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि अधिक तापमान पर भी क्रियाशील बना रहता है, अर्थात सक्रिय रहता है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।